का रिश्ता तय किया ताकि मेरा दबदबा बना रहे। सौदामिनी देवी की 3 संतानें, 2 बेटे कार्तिक और यश और परी। सौदामिनी की जान अपनी इकलौती बेटी में बसती है। क्योंकि वह घर की लाडली है, इसलिए परी बहुत अकड़ू और घमंडी बर्ताव की है। फिर क्या सीधी सादी स्वरा और अर्पिता की अपनी ननद से निभेगी। थोड़ी देर में विदाई की घड़ी आ जाती है। हरीश और मालिनी आंसू भरी आंखों से अपनी बेटियों को विदा करते हुए ससुराल की सीख देते हैं। बेटिया, आज से तुम दोनों का नया संसार शुरू होने जा रहा है। अब से तुम्हारा ससुराल तुम्हारा अपना घर है और तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे अपने माता पिता है। जी माँ। इसके बाद पिता हरीश आंसू भरी आंखों से अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठा देते हैं और हाथ जोड़कर ससुर दशरथ से कहते हैं, दशरथ जी, आज से मेरी बेटियां आपके घर की अमानत हुई। अगर इनसे कोई भूल चूक हो जाए तो बेटी जानकर माफ कर दीजिएगा। निश्चिंत रहिए संधि जी, बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रही है और भगवान ने खुद हमें भी एक बेटी दी है। तभी मालिनी ने अपनी बेटियों की ननद के हाथ में पैसे दिए। ये लो बेटी, तुम्हारे लिए। परी ने दांत पीस कर दिए गए पैसे ले तो लिए, पर किसी को भी खबर नहीं थी कि वह घर जाकर क्या बखेड़ा खड़ा करने वाली है। वहीं हर लड़की की तरह स्वरा और अर्पिता भी अपनी आंखों में ढेरों अरमान सजाए हुए बहू बनकर ससुराल आ गई। पर दोनों बेचारी को कहाँ पता था कि उनके हर सपने किसी कांच के जैसे टूटकर बिखरने वाले हैं। सौदामिनी ने दोनों का स्वागत किया। अरे आओ आओ बहू रानियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। रानी तो इस घर की मैं इकलौती ही रहूंगी। अभी इन दोनों भाभियों को उनकी औकात दिखाती हूँ। परी खाने की मेज पर जाकर बैठ गई और बड़ी घमंड से अपने दोनों भाभियों की ओर देखकर ऑर्डर देते हुए बोली, भाभी जाओ और जल्दी से दोनों मेरे लिए पिज्जा, बर्गर और हाँ, साथ में कटलेट भी बना रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी ससुर ने कहा, परी, दोनों बहुएं शादी ब्याह की भाग दौड़ में थकी हुई हैं। तभी अपने पति दशरथ की बात काटते हुए सौदामिनी चाल दिखाकर तपाक से बोलती है, अजी तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे बहुएं पहाड़ तोड़कर आई हूँ। इतनी भी थोड़ी तो की हुई है, अपनी ननद की फरमाइश का खाना ही तो बनाना है। जी माँ जी, हम बना देती हैं। बेचारी दोनों बहुएं शादी के जोड़ी में रसोई में आकर ननद की फरमाइश का खाना बनाने लगी। तभी स्वरा ने बड़बड़ाते हुए कहा, दीदी, हमारी ननद तो बड़ी नखरीली है और माँ जी की लाडली भी। जाने दो ना स्वरा, कोई बात नहीं। फिर दोनों ने परी को खाना परोस दिया। फिर जैसे वो कमरे में जाने लगी तभी वह इतरा कर घमंड दिखाते हुए बोली, अरे ओ मेरी प्यारी भाभियों, कहाँ जा रही हो? यही खड़ी रहो जब तक मैं खा नहीं लेती। अर्पिता ने तो कुछ भी नहीं कहा, पर स्वरा बोल पड़ी, ननद जी, नूर दीदी कोई वेटर थोड़ी है जो खड़े रहे। ये सुनते ही सौदामिनी गुस्से से भर गई और बहू स्वरा पर चिल्ला पड़ी, बहू, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों, मेरी बेटी इस घर की लाडली है और अपनी ननद के नखरे उठाना तुम दोनों की जिम्मेदारी है, फिर चाहे तुम्हें वेटर बनना पड़े या नौकरानी। अपनी सास का ऐसा कहना दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगा। अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों को याद करके दोनों चुप रह गई। अर्पिता अपनी सास के बुरे बर्ताव से तकिया भिगोती रही। देखो अर्पिता, तुम रो रही हो? माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। वो परी इकलौती है ना, इसलिए, मगर तुम बस माँ का दिल जीत लो। जी यश जी। अगले दिन सौदामिनी ने अपनी दोनों बहुओं को 4 बजे भोर में ही उठा दिया, जबकि परी किसी महारानी की तरह कमरे में ठाठ से सोती रही। वहीं दोनों बहुएं किसी नौकरानी की तरह एक पांव पर नाचती हुई काम करती हैं। माँ जी, सारा काम हो गया, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। सब कुछ मेरी बेटी की पसंद का बनेगा, तुम दोनों को ये सब बनाना है। ये कहते हुए सौदामिनी ने अपनी दोनों बेचारी बहुओं को लंबा चौड़ा पुर्जा थमा दिया, जिसे बनाते हुए दोनों थक कर चूर हो गई। अब इसी तरह से दिन गुजरने लगे। दोनों की जिंदगी जैसे किसी गुलाम की तरह बनकर रह गई। एक दिन परी को एक पार्टी में जाना था, तभी वह मेकअप में लिपटी एक बड़ी महंगी सी ड्रेस पहने हुए आई और इतरा कर कहा,
अर्पिता भाभी, जल्दी से मेरी ये सैंडल अच्छे से साफ करके मुझे पहनाओ। ये सुनकर अर्पिता की आंखें भर आई। वह डबडबाई आंखों से एकटक अपनी सास की ओर देखती है। अरे मुझे क्या घूर रही है, चल जल्दी से सैंडल साफ करके मेरी बेटी को पहना दे। तब तक छोटी भाभी आप मेरे पैरों में नील पेंट लगा दो। ये कहकर परी घमंड से ऐंठ कर सोफे पर बैठ गई और बहू स्वरा जमीन पर बैठकर नील पेंट लगाने लगी। उस पलचिन बेचारी बहू की आंखों से झरझर आंसू गिरे जा रहे थे। अर्पिता ने अपनी साड़ी के आंचल से सैंडल पोंछकर ननद को पहना दिया। उस पर अपने दोनों बहू को जिया जलाने के लिए सौदामिनी दिखाते हुए बेटी की नजर उतारते हुए बोली, अरे देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी लाडली बेटी, एकदम लाखों में एक है। तू 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 कोई तुझे किसी की नजर ना लगे, काला टीका लगाती जा। थैंक यू माँ। दोनों बहुएं भेदभाव भरा ये नजारा देखकर दिल ही दिल में बहुत दहकती हैं। ये हम दोनों कैसे घर की बहू बन गए हैं दीदी। सासू माँ के लिए उनकी बेटी महारानी है और हम जैसे नौकरानी। बहू का 2 घड़ी बैठना भी सासू माँ को देखा भी नहीं जाता। तभी अर्पिता ने भराए मन से कहा, जानी वे स्वरा, तू देखना एक ना एक दिन माँ जी को हमारी कदर भी होगी। हरदन के साथ सौदामिनी का अपनी बहू बेटियों के बीच बढ़ता फर्क देखकर ससुर दशरथ ने कहा, भाग्यवान ये तुम बहू के साथ ठीक नहीं कर रही हो। अरे बहुएं तो घर आंगन की लक्ष्मी होती है और तुमने उन्हें अपनी बेटी की नौकरानी बना रखा है। ये सुनकर सास बौखला सी गई। देखो जी, तुम उन दोनों की तरफदारी मत करो। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और बहुओं की लगाम खींच कर रखनी पड़ती है, वरना घर बिगड़ते देर नहीं लगती। तुम क्या चाहती हो कि मैं इन दोनों को महारानी बना दूं ताकि ये मेरी बेटी को हुक्म चलाए? कभी नहीं। लाडलेपन की आड़ में सौदामिनी अपनी बेटी को छूट देती ही जाती है। अब तो हर दूसरे दिन पार्टी करना उसकी आदत बन जाती है। एक दिन वह अपनी बहुत ही अमीर सहेलियों को घर बुलाती है। आओ ना कीर्ति, आओ मोना, कहाँ तुम बैठो, मैं अभी आई। परी किचन में आती है। भाभी मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हैं, कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ। जी अच्छा ननद जी। दोनों बहुएं नाश्ता और बहुत कुछ बना कर ले आती हैं। परी, who was she? तुमने इनसे हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये दोनों कोई खास थोड़ी है, बस समझ लो मेरी नौकरानियां हैं। परी ने अपनी दोनों भाभियों को नौकरानी बतला दिया, फिर भी वह बिना किसी उफ के खातिर भाव करती रही। तभी परी की माँ आ जाती है। बकायदा उस दिन वह साधारण भेष में होती है, इसलिए परी अपनी माँ से भी नजर फेर लेती है। अरे परी बेटा, मुझे भी तो अपनी सहेलियों से मिलवा। इन्हीं ने मेरी इज्जत का कचरा करना है। परी, क्या ये तुम्हारी माँ है? आई मीन टू से तुम इतनी मॉडल हो और ये इतनी बॉडम। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी ही तरह कोई मॉडल या थोड़ी स्टाइलिश तो होंगी, बट शी इज लुकिंग लाइक गवार। असली नौकरानी तो यही लग रही है। सौदामिनी रो पड़ी। थोड़ी देर में परी की सहेलियां चली गई कि तभी, माँ क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के आगे आने को? वो बहुत ही रिच और हाई फाइगर से थी, मेरी बड़ी बनाई इमेज बिगाड़ दी और ये नौकरानी सभी क्यों बना रखा है? उस पल सौदामिनी की भटक आंख खुल गई। उसने अपनी गलती सुधारते हुए अपनी बहुओं से माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने बहू को बहू ना समझा, नौकरानी समझा और बेटी को रानी की तरह रखा। फिर भी आज उसी ने ऐसा किया। सच कहा है किसी ने, हम दूसरों के साथ जैसा करते हैं एक दिन हमारे साथ भी वही होता है। मैंने एक अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम्हारे दर्द को नहीं देखा, पर आज जब खुद पर बीती तो समझ आया। जो हो गया उसे जाने दीजिए माँ जी। और ननद जी, माँ का आंचल चाहे कितना भी मैला या धूमिल हो जाए, पर माँ माँ ही होती है, समझी, जो बेटी को रानी की तरह रखती है। इसी के साथ परी की अकल खुल जाती है और दोनों बहुओं को भी ससुराल में स्वाभिमान मिल जाता है।